तो ये शीतलहर को लेकर सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। बारिश बर्फबारी के हालातों की जानकारी भी उन्होंने ली है। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। लोगों को ठंड से राहत दिलाने के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी से जहां शीतलहर को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में तमाम अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है। बारिश और बर्फबारी को लेकर ताजा हालात क्या है, इसे लेकर भी अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली। तो दूसरी तरफ सर्दी को, बर्फबारी को, कोहरे को देखते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं और साथ ही सभी लोगों से अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है और लोगों को ठंड से राहत दिलाने के आदेश दिए गए हैं। तो ठंड से बचने के लिए नगर निगम की भी ओर से क्या कुछ यहां पर तैयारी की गई है, उसके बारे में भी सीएम धामी ने जानकारी ली है। बता दें कि रैन बसेरों की समीक्षा भी उन्होंने की और इस दौरान जो अधिकारी वहां पर अलग अलग विभागों के मौजूद थे, उन सभी से बारिश और बर्फबारी को लेकर ताजा जानकारी ली है कि आखिर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है, क्या प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगा फिलहाल या फिर नहीं मिल सकता है। तो इस शीतलहर को लेकर सरकार अलर्ट नजर आ रही है। जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को यहां पर दिए गए हैं। बारिश और बर्फबारी को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से तैयारी की गई है और साथ ही साथ नगर निगम की ठंड से बचने को लेकर यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, इसका भी जायजा और इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है। तो पहाड़ी राज्यों में एक तरफ बर्फबारी से जहां लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की बात करें तो शीतलहर का प्रकोप यहां पर बढ़ चुका है। दूसरी तरफ कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। स्थानीय लोगों के लिए परेशानी यहां पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन चूंकि पर्यटन सीजन है और ऐसे में पर्यटक भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिहाज से भी उनको भी कोई यहाँ पर परेशानी ना हो, उनको व्यवस्थाओं के अभाव में कोई परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई और सरकार की और साथ ही साथ विभागों की क्या कुछ अपने स्तर पर यहां तैयारी है, उसे लेकर जानकारी भी उन्होंने अधिकारियों से ली है। तो ये बड़ी खबर राजधानी देहरादून से आपको बता दें, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की ओर से अलाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की गई है, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई है। रैन बसेरों की किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, रैन बसेरे में जो लोग रह रहे हैं उनको व्यवस्थाएं कैसी दी जा रही है, इसे लेकर भी अधिकारियों की ओर से अपने तमाम यहां पर बिंदु रखे गए हैं और अधिकारियों की ओर से तमाम जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी गई है। तो प्रदेश में शीतलहर को लेकर सरकार अलर्ट है और ऐसे में सरकार की भी ओर से बैठक बुलाई गई है और सभी जानकारी यहां पर ठंड के मद्देनजर ली गई है और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो व्यवस्थाओं के अभाव में किसी भी तरीके की कोई परेशानी, चाहे वो स्थानीय लोग हो या फिर पर्यटक हो, उनको ना हो, यह भी सुनिश्चित किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को। और ऐसे में जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो मौसम को लेकर हो या फिर नगर निगम को लेकर हो, तमाम अलग अलग बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करते हुए सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मैदानी इलाकों की बात करें तो कोहरे, बारिश और साथ ही साथ शीतलहर का ये ट्रिपल अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो चाहे बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहां उनके शीतकालीन गद्दी स्थल पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। आईटीबीपी के जवान यहां पर भीषण ठंड में यहां पर जुटे हुए हैं, सुरक्षा की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। मुखबा की बात करें तो वहां भी अद्भुत नजारा यहां पर देखने को मिला है। बर्फ से श्रृंगार ऐसा मानो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि बर्फबारी हो रही है तो उसका सीधा असर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। प्रदेश के मैदानी इलाकों की हम बात करें तो यहां पर नगर निगम की ओर से व्यवस्था की गई है। चूंकि शीतलहर, बारिश और साथ ही साथ कोहरे, इन सभी का ट्रिपल अटैक यहां पर देखा जा रहा है। आने जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जो स्थानीय लोग वहां पर निवास कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और ऐसे में सरकार ने बैठक बुलाई, बैठक में समीक्षा की है, जानकारी अधिकारियों से ली है और ठंड से निपटने के लिए लोगों को सतर्क रहने की अपील तो की है। लेकिन दूसरी तरफ ठंड की व्यवस्थाओं के अभाव में किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं।